भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का सोनीपत में दर्जन से ज्यादा जगहों पर स्वागत किया गया। वहीं रामलीला मैदान पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने जनसंवाद के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज विपक्ष दुकान में सामान नहीं रहा है और दुकान में जब सामान नहीं रहता तो लोग गारंटी देनी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों वोट के लिए गारंटी दे रही है और रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा है, वहीं भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन विकास से भरा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि सोनीपत की जनता में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सोनीपत की जनता को शानदार स्वागत के लिए उन्होंने नमन किया। सोनीपत में सामाजिक संस्थाओं और लोगों द्वारा जो उनका स्वागत किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है। देश के प्रदेश को उन्होंने बदलने का काम किया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने आम और गरीब व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने का काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। वहीं पिछली सरकारों में जहां लोगों का विश्वास उठ गया था, 9.5 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों में विश्वास जगाने का काम किया है। जेपी दलाल के बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जेपी दलाल द्वारा जो कुछ भी बोला गया है वह उनका अपना व्यक्तिगत मत है और इसमें पार्टी का कोई विषय नहीं है। बीजेपी पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। पार्टी में सबका आशीर्वाद और सहयोग है। वहीं जिस प्रकार से कार्यकर्ता और लोगों में आज जोश देखने को मिला है, 2024 में सभी 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा है, वहीं भाजपा पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन विकास से भरा हुआ है। ये अंतर अब लोगों को साफ दिखाई दे रहा है और आज प्रदेश में समान रूप से विकास किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनका अपना क्षेत्र प्रेम रहा है और इसी क्षेत्र प्रेम के चलते हरियाणा के काफी क्षेत्र में अनदेखी होती रही और क्षेत्रीय भेदभाव के कारण काफी वर्ग वंचित रहता था। वहीं कांग्रेस के राज में गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था और आज प्रदेश की सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ कर लाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और ये अंतर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। आज पूरा शानदार कार्यक्रम रहा, आपका स्वागत समारोह रहा, क्या कहेंगे, किस प्रकार से कार्यक्रम की रूपरेखा रही? सोनीपत के सभी कार्यकर्ताओं का, सोनीपत की जनता का, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जो आम लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला, मैं सोनीपत को और सोनीपत के कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उन्होंने, सभी बाजार के लोगों ने, सभी संस्थाओं के साथ साथ सभी NGOs ने जो बाहर आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, ये आशीर्वाद ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये आशीर्वाद ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। जो काम उन्होंने 9 वर्षों के अंदर 9.5 वर्षों में किए हैं, ये उन सब का परिणाम है। अद्भुत देश और प्रदेश को बदलने का काम किया है। आम गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर मुस्कान लाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक, दूर दराज बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतने काम किए हैं कि मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि ज़बरदस्त काम इन 9-9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। चाहे मनोहर लाल की सरकार ने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। जिन लोगों का विश्वास सरकारों से उठ चुका था, इन 9.5 वर्षों के अंदर वो विश्वास दोबारा कायम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार। जेपी दलाल ने एक बयान दिया है, उसके बाद उनका विरोध हो रहा है। फोकाट खाप और धनखड़ खाप ने ये कहा है कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वो उसकी माफी मांगे, वरना हम उनका विरोध करेंगे। भाषा का प्रयोग किया है। नहीं, देखिए, क्योंकि जेपी दलाल ने जो बोला है वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय वो हो सकता है और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर पार्टी का हमारा कुछ विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है। सबका आशीर्वाद इसके अंदर है, सहयोग है। मेरी अपील है, जिस प्रकार का आज जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तीसरी बार अपनी जमीन तलाशे, अब की बार कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, क्योंकि कोई भी दल है वो दल अपनी बात रखता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं।
कांग्रेस का जो शासन है वो भ्रष्टाचार से रहित दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी का शासन और विकास से रहित दिखाई देता है। वो अंतर एकदम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज मैंने कहा है कि प्रदेश के अंदर भी समान रूप से विकास हुआ है, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक क्षेत्र प्रेम था, क्षेत्रीय प्रेम था, और वो क्षेत्रीय प्रेम के कारण वो हरियाणा को अनदेखा होता था और उस क्षेत्रीय प्रेम के कारण बहुत सारा वर्ग वो भी वंचित रह जाता था। परंतु आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम होगा, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ये अंतर 5 राज्यों में चुनाव कमल का फूल खिलेगा।